Hello students, I am Krishna Nayak, your chemistry teacher, and today we are going to discuss example 4.1 and 4.2. Let's start with the 4.1. From the concentrations of C4H9Cl, which is butyl chloride, at different times given below, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ द रिएक्शन. राइट, यहाँ पे एक रिएक्शन दी गई है, किसकी है? ब्यूटाइल क्लोराइड की. उसका हाइड्रोलिसिस दिया गया है, तो वो क्या फॉर्म करेगा? ब्यूटाइल अल्कोहल फॉर्म करेगा प्लस HCl. ये जो रिएक्शन है उसके लिए हमें जो ब्यूटाइल क्लोराइड है उसकी डिफरेंट टाइम पे डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दी गई है. ऑब्वियस है कि क्या होगा, यहाँ पे हमें दिया गया है कि अगर हम जब स्टार्ट करते हैं तब ब्यूटाइल क्लोराइड है उसकी कॉन्सेंट्रेशन है 0.100 ना. आफ्टर 50, अब वो मिनट है, सेकंड है या फिर आवर है वो नहीं दिया गया है, लेकिन आफ्टर 50 टाइम, राइट, वो क्या हो रही है? घट के 0.905 हो रही है. ऑब्वियस है कि क्या है, रिएक्टेंट है तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी. आप यहाँ पे देखो तो ये हमें डिफरेंट टाइम के लिए डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन दी गई है. सही है. यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन स्टेप बाय स्टेप क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है, क्योंकि रिएक्टेंट है तो जैसे जैसे रिएक्शन कैरिड आउट होगी उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी. सही है. अब यहाँ हम इस गिवन डेटा से हमें क्या फाइंड आउट करना है? हमें एवरेज रेट फाइंड आउट करना है. एवरेज रेट क्या होता है? तो एवरेज रेट इक्वल टू डेल्टा आर बाय डेल्टा टी. सही है. आर मैंने किस लिए लिखा है? तो आर फॉर द रिएक्टेंट. यहाँ पे साथ में मैंने माइनस लिखा है. इट रिप्रेजेंट द डिसअपीयरेंस ऑफ रिएक्टेंट. सही है, क्योंकि ड्यूरिंग रिएक्शन जो रिएक्टेंट है वो कंज्यूम होता जाएगा, कम होता जाएगा, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन भी क्या होगी? डिक्रीज होगी. तो उसी डिक्रीज को यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए हम माइनस लिखते हैं, ताकि हमें पता चले कि ये जो जिसकी भी कॉन्सेंट्रेशन लिखी है हमने वो यहाँ पे क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है. सही है. तो यहाँ पे हमारा है ब्यूटाइल क्लोराइड, तो उसकी कॉन्सेंट्रेशन में जो चेंज आएगा वो, और नीचे आएगा उसका टाइम, जिस टाइम पीरियड के लिए वो कॉन्सेंट्रेशन चेंज आया है वो यहाँ पे आ जाएगा. सही है. तो जो डेल्टा आर है वो क्या हो जाएगा? R2 माइनस R1, मतलब फाइनल कह सकते हैं हम, माइनस इनिशियल. सही है. अब अगर डेल्टा ब्यूटाइल क्लोराइड के लिए फाइंड आउट करना हो तो वो भी सेम हो जाएगा और टाइम हो जाएगा T2 माइनस T1. सही है. अब इसी गिवन डेटाबेस से हमने एक टेबल फॉर्म कर लिया है, क्योंकि हमें फॉर्म क्या करना है? आर एवरेज फाइंड आउट करनी है. आर एवरेज की फॉर्मूला जैसे कि हमने देख ली, क्या हो जाएगी? तो चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड डिवाइडेड बाई चेंज इन द टाइम. राइट, तो हमने पहले क्या कर लिया? ब्यूटाइल क्लोराइड की कॉन्सेंट्रेशन है, ये जो कॉन्सेंट्रेशन है वो T1 टाइम की है. मतलब जब आप रिएक्शन स्टार्ट कर रहे हो तो क्या हो रहा है? यहाँ पे 0.100 है कॉन्सेंट्रेशन, और आफ्टर आप 50 के इंटरवल के बाद देखोगे तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन घट के हो रही है 0.905. तो वही लिखा है कि T1 सेकेंड सपोज हो तो सेकेंड, और टाइम जो भी हो, मतलब T1 टाइम है, यहाँ पे सेकेंड नहीं है दिया गया, तो सेकेंड लिखो ना लिखो. सही है. तो जो T1 है वो हो जाएगा, तब कॉन्सेंट्रेशन है उसकी 0.100. सही है. और फाइनल पे क्या हो रही है? 0.905. और यही फाइनल दूसरे के लिए क्या हो जाएगी? इनिशियल, क्योंकि पहले के लिए ए इनिशियल और ये फाइनल, दूसरे के लिए ए इनिशियल और ये फाइनल, फिर ये इनिशियल ये फाइनल. मतलब यहाँ पे हम ऐसे क्या करेंगे? तो पहले हमने सारी कॉन्सेंट्रेशन लिख ली, अब यहाँ से एक घटा के हमने यहाँ से लिख ली, तो ये हमारी फाइनल हो गई. इन दोनों का अगर आप डिफरेंस लोगे तो हमें क्या मिल जाएगा? डेल्टा फॉर द ब्यूटाइल क्लोराइड मिल जाएगा. ऐसे ही हमने जो 0 से स्टार्ट किया था, ये पहला हमारा टाइम T1 हो गया, फिर T2. अब ये T2 दूसरे आर एवरेज के लिए T1 हो जाएगा और ये T2. तो उसी तरह से हमने लिखा है कि पहले की ये T1 और तब 50 क्या हो जाएगा? T2. जब 50 से हम फिर से कंटिन्यू करते हैं तो 100 T2 हो जाएगा. ऐसे हमने T1 T2 लिख लिया है और उसका ये डेल्टा ले लिया है. अब ये जो हमारा टेबल नंबर, जो कॉलम नंबर 3 है, और ये कॉलम नंबर कौन सी है हमारी? A1 A2 3 4 5 और 6. तो जो 3/6 वाला कॉलम करेंगे हम, तो जो आंसर मिलेगा हमें वो क्या हो जाएगा? पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के लिए हमारा आर एवरेज हो जाएगा. सही. मतलब 0 से 50 टाइम का जब चेंज आता है तब जो आर एवरेज होगा वो कितना आएगा? 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴. अब यहाँ पे जो हमारा डेल्टा
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ब्यूटाइल क्लोराइड है वो भी माइनस आ रहा है, और यहाँ पे डिक्रीज होने की वजह से फॉर्मूला का भी माइनस है, तो हर बार ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो हमारा आंसर आ रहा है 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴। ऐसे ही अगर आप सबके लिए ऐसे आर एवरेज फाइंड आउट करते जाओगे तो आपको लास्ट में मिलती है, जो हमारा लास्ट वाला है उसके लिए मिलेगा 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴। मतलब अगर ये जो रिएक्शन दी गई है और उसके जो रीडिंग दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो आर एवरेज है वो 1.9 इंटू 10⁻⁻⁴ से 0.4 इंटू 10⁻⁻⁴ के बीच में आ रहा है। देख सकते हो यहाँ से कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, रेट डिक्रीज हो रहा है। सही है, वो क्यों हो रहा है? तो रेट पे भी इफेक्ट पता है, क्योंकि सपोज कि हमारे पास पहले क्या थे 100 मॉलिक्यूल्स थे, उसमें से धीरे धीरे प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, पहले 0 हो गई, फिर क्या हुआ 50 प्रोडक्ट हो गई, 50 रिएक्टेंट बच गया, तब मॉलिक्यूल्स भी कम हो गए। अगर मॉलिक्यूल्स कम होते हैं रिएक्टेंट के तो उनका जो प्रोडक्ट फॉर्म करने का रेट होगा ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, क्योंकि पहले वो बहुत ज्यादा थे तो कोई भी किसी के साथ रिएक्ट करके प्रोडक्ट फॉर्म कर देता। अब क्या होगा, ये कंटेनर हो गया, उसमें बहुत सारे हमने ले लिए थे, अब क्या हो गए तो बहुत सारे आर में से कहाँ तो एक यहाँ रह गया, एक यहाँ, एक यहाँ, तो इन दोनों के बीच में कांटेक्ट ही कम होगा। तो कांटेक्ट कम होगा क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट कम हो रहे हैं, अब तो प्रोडक्ट फॉर्म हो रही है, तो उसी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा, तो स्टेप बाय स्टेप घटता जाएगा। ओके, तो ये हो गया हमारा आर एवरेज फॉर दिस टेबल, right, giving data. Now second question is that the decomposition of N2O5 in CCl4 at 318 Kelvin has been studied by monitoring the concentration of N2O5 in the solution. Initially the concentration of N2O5 is 2.33 mole per liter, and after 184 minutes it is reduced to 2.08 mole per liter. The reaction takes place according to the equation 2N2O5, it gives 4NO2 plus O2, right? Now calculate the average rate of this reaction in terms of hours, minutes and seconds. What is the rate of production of N2 during this period, right? हमें क्या तो एक रिएक्शन दी गई है, जो नाइट्रोजन पेंटोक्साइड है वो कन्वर्ट हो रहा है नाइट्रोजन ऑक्साइड में और साथ में ऑक्सीजन गैस लिबरेट कर रहा है। सही, ये एक बैलेंस रिएक्शन है। क्योंकि आपको अगर एक रेट फाइंड आउट करना है तो आपको बैलेंस इक्वेशन रिक्वायर्ड है, तो आपको पहले बैलेंस इक्वेशन लिख लेनी है। सही, अब इसके लिए इस रिएक्शन के लिए अगर हमें रेट फाइंड आउट करना होगा तो एवरेज रेट का इक्वेशन क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे जो ये है N2O5 वो क्या है, हमारा रिएक्टेंट है, तो ड्यूरिंग रिएक्शन ये डिक्रीज होगा, मतलब उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी, इसलिए यहाँ पे हमने माइनस ले लिया। अब उसका जो कोएफिशिएंट है वो क्या है, 2 है, तो वो कोएफिशिएंट कहाँ जाता है, डिवीजन में, तो हमारा इक्वेशन हो जाएगा एवरेज रेट इक्वल टू माइनस 1/2 ऑफ कॉन्सेंट्रेशन चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 डिवाइडेड बाई चेंज इन द टाइम, राइट। एक किसके अकॉर्डिंग हो गया, हमारे रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग। अगर हमें प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लिखना हो, उसमें भी NO2 के अकॉर्डिंग लिखना हो, तो क्या हो जाएगा, एवरेज रेट इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो क्या है 4, तो 4 डिवीजन में चला जाएगा, तो हो जाएगा 1/4 ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय दैट टाइम इंटरवल, राइट। यहाँ पे क्या होगा, तो ड्यूरिंग रिएक्शन प्रोडक्ट इंक्रीज होगी, तभी ये जो रेट है वो किस साइन में आता है, प्लस में। सही है, अब O2 के अकॉर्डिंग लिखे तो हो जाएगा एवरेज रेट इक्वल टू चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, क्योंकि यहाँ पे जो कोएफिशिएंट है वो 1 है, 1 आप डिवीजन में लिखो या ना लिखो उससे कोई चेंज नहीं होता है। सही, अब हमें ये तो रिएक्शन की बात हो गई, उसके अकॉर्डिंग जो एवरेज रेट है वो उसकी बात हो गई। हमें फाइंड आउट क्या करना है वो देख लेते हैं एक बार। तो हमें फाइंड आउट करना है एवरेज रेट इन द टर्म्स ऑफ आवर, मिनट एंड सेकेंड। सही है, इस रिएक्शन के लिए हमें क्या करना है, तो हमें आवर में, मिनट में और सेकेंड में दिस एवरेज रेट को फाइंड आउट करना है। दूसरा हमें फाइंड आउट करना है जो NO2 प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना, उसका रेट क्या है प्रोडक्शन का, वो हमें फाइंड आउट करना है। सही है, प्रोडक्शन रेट फाइंड आउट करना है, मतलब कि हमें फाइंड आउट करना है डेल्टा NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, ये हमें फाइंड आउट करना है। सही है, चलो अब
यहाँ पे दिया किया गया है वो लिख लेते हैं। जब इनिशियल टाइम है मतलब कि हमारा t इज इक्वल टू 0 है, तब जो N2O5 की कॉन्सेंट्रेशन है T1 टाइम पे वो कितनी है 2.33 मोल पर लीटर है, सही है। और आफ्टर सम टाइम मतलब कि आफ्टर 184 मिनट जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5 हो वो कितनी हो रही है 2.08 हो रही है। मतलब पहले T1 टाइम पे 2.33 थी, वो घट के हो गई 2.08। मतलब अब अगर हम उसका डिफरेंस ले लें, डेल्टा चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ N2O5, तो T2 टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो माइनस T1 टाइम पे जो कॉन्सेंट्रेशन होती है वो, तो आपको चेंज मिलेगा माइनस 0.25 मोल पर लीटर। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज रेट। पहले हम फाइंड आउट कर लेते हैं इन टर्म्स ऑफ मिनट। तो टाइम किस में रहेगा, मिनट में, मतलब हो जाएगा हमारा माइनस हाफ ऑफ डेल्टा N2O5 डिवाइडेड बाय डेल्टा T। ये कहाँ से आया, यहाँ से उसका कोएफिशिएंट कितना था 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। और ये रिएक्टेंट है उसकी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती है इसलिए यहाँ पे आ गया माइनस। तो N2O5 डेल्टा की वैल्यू रिप्लेस कर दो और टाइम क्या है तो T2 माइनस T1 मतलब हो जाएगा 184 माइनस 0 तो 184। सो यू विल गेट our average in terms of minute is 6.793 into 10 to the power minus 4 mole liter inverse minute inverse, right? हमें आर एवरेज सेकंड में भी फाइंड आउट करना है, तो कुछ और नहीं करना है, हमें सिर्फ ये जो टाइम है वो मिनट की जगह किस में लेना पड़ेगा, सेकंड में। बाकी का जो होगा वो एज इट इज हो जाएगा। तो माइनस हाफ ऑफ ये तो हमने काउंट कर लिया था माइनस 0.25। अब ये जो टी था वो मिनट में दिया गया है 184, उसे अगर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वी हैव टू मल्टीप्लाई बाय 60। सो यू विल गेट आर एवरेज इन टर्म्स ऑफ सेकंड इज 1.1322 इंटू 10 to the power minus 5 मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, सही है ना। आर एवरेज इन द टर्म्स ऑफ आवर, तो यहाँ भी जो डेल्टा टी है वो किस में लेना होगा, हमें आवर में, सही है। तो जो टी दिया गया था वो मिनट में, उसे आवर में कन्वर्ट करना होगा, तो हम क्या कर देंगे, उसे 60 से डिवाइड कर देंगे, सही है। तो ये 60 क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 0.25 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 184, ये माइनस 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 प्लस हो गया है। सो यू विल गेट एवरेज इन टर्म्स ऑफ आवर इज 4.076 इंटू 10 to the power minus 2 मोल लीटर इनवर्स इंटू आवर इनवर्स, राइट। तो ये एक टर्म हो गई हमारी जो आर एवरेज हमें फाइंड आउट करना था। तीनों टर्म में हमने फाइंड आउट कर लिया, मिनट में भी फाइंड आउट कर लिया, सेकंड में भी फाइंड आउट कर लिया और आवर में भी। अब हमें क्या करना है, तो हमें रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ NO2 देखना है, सही है। तो वो क्या हो जाएगा, तो आर एवरेज इज इक्वल टू 1/4 ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, सही है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है कहाँ से, तो ये जो आर एवरेज का हमने फॉर्मूला देखा था, ये प्रोडक्ट है हमारी जो फॉर्म हो रही है और उसका कोएफिशिएंट 4 है, तो हो जाएगा आर एवरेज के लिए 1/4 चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NO2 बाय डेल्टा टी, वही यहाँ पे ले लिया है। अब ये आर एवरेज तो ऑलरेडी हमने फाइंड आउट कर लिया, सही है, बाय द हेल्प ऑफ N2O5। तो ये हमारा आर एवरेज आ गया है, उसी को हम यहाँ पे रिप्लेस कर सकते हैं, सही है। तो ये 4 यहाँ पे चला जाएगा, हमें तो सिर्फ इतना चाहिए, तो आर एवरेज को 4 से मल्टीप्लाई कर दो। आर एवरेज फाइंड आउट कर दिया, उसे 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो जो हमारा NO2 का प्रोडक्शन का रेट है वो आ जाएगा 2.72 इंटू 10 to the power minus 3 मोल लीटर इनवर्स मीटर इनवर्स, सही है, सॉरी मिनट इनवर्स। तो होप यू अंडरस्टैंड दिस 2 examples, right? If there is any query, you can ask me. Thank you.